मानम सा शिखा बंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तो कितने मान आयुष्मानो गोकुमानो स्वेकुमानो वीरान रामिनो वधिरे भृत्वा हवामहे स्वस्तिन लाठी तिलकम कृत्वा, अपने हाथ से कुमकुम लेकर के लाट पर तिलक करिए। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे निवार्ते गंधाम बांधुतिं दीक्षाम आपनोति दीक्षि आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम शुद्धम आपनोति सुधयाम सत्यमार्गते ताम पूर्वशाम तस्मानं सा तुभ्यं संप्रदे इदमस्तं वो ज्योति पूर्वात् तस्मानं सा दीर्घात् तुभ्यं संकल्पं कुर्यात्। दायनाथं जल दीजिए। ओम विष्णु 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 भारत से वर्धन जमुदी पे शालिवान साके बुद्धावतारे संसे संसने को सम 2047 आसन मास के शुक्ल यास्तु सप्तमी न्यायाम द्वासे पाप सिंह प्रदम पाप खिना काल संहानम सकल मन काम नसदतम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रसवारस्य सपुत्रस्य सबानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा, हम नाम बोलिए। ताम पूर्ण पुरुषां ताम पूर्वादर्शन निखिलेश्वर नन्ति माम शिष्यत्वं धारयामि ताम एतत् चिन्तन्ता पूर्वा अथास्मानं सा देवत्वे सा पूर्णा मनः तुष्टिम आत्म तुष्टिम सा पूर्णा तुभ्यं संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब मैं प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व आपको गुरु मंत्र का स्मरण दिलवा रहा हूं। 3 बार आप गुरु मंत्र बोलेंगे। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आम पूर्वशांत स्मान स गुरुमंत्रम विद्यात गुरुमंत्रांकिता एतास्मानं सदे तुभ्यं सा पूर्व चैतन्यम सा कल्याणमा बतास्मद्युम से एतस्मानं सदीर्घ आयुष्य आप्राम पूर्वा अथा स्वामं सचिंतयामि सा दीर्घा अथा स्वामं शक्तिते कल्याणम पूर्णतां वृद्धि सा पूर्णमादव तुभ्यं संप्रदे ता सहस्तेन ता मन आत्म प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा समस्त देह रोमेभ्यो ताम गुरु प्रसादेन गुरु कर्तव्येन साम आवायामि स्थापयामि नमः। अब जैसे कल आप बैठे थे उस ढंग से आप बैठ जाएं। आज के प्रयोग में मैं तुम्हें देह तत्व पर, देह तत्व से मन तत्व पर और मन तत्व से आत्म तत्व पर ले जाने की क्रिया कर रहा हूं। और यहाँ पर पहले तत्व में जहां भस्त्रिका के माध्यम से आप श्वासोच्छ्वास करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, तो एक बात ध्यान रखें कि आप मेरी 2-3 बातें ध्यान रखें। अगर चूक गए तो आप इस सत्र से चूक जाएंगे, इस शिविर से चूक जाएंगे, अपने जीवन से चूक जाएंगे, इस ज्ञान से चूक जाएंगे। क्योंकि मैं केवल भस्त्रिका नहीं करवा रहा हूं, उसके साथ साथ आपके मन तत्व पर पहुंचा रहा हूं। केवल प्राणायाम नहीं करवा रहा हूं, प्राणायाम के आगे की स्टेज पर ले जा रहा हूं और उसके भी आगे की स्टेज पर आत्म तत्व पर ले जा रहा हूं। इसलिए जहां भस्त्रिका करें तो फिर धीरे धीरे नहीं करें। 2 बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा देता हूं, तीनों बातें। मैं 4 बार बीच में टोकूंगा आपको, इसलिए टोकूंगा कि मैं आपको कन्वर्ट करूंगा। टोकने की क्रिया मेरी यूं होगी। कन्वर्शन करने का मतलब है, कन्वर्ट करने का मतलब है कि जहां आप हैं देह तत्व पर, देह तत्व से मन तत्व में जब आप जाएंगे तो एकदम से कन्वर्ट आएगा, एकदम से चेंज आना चाहिए। मैं मंत्र के माध्यम से आपके जीव को वहां फोर्स ले जाऊंगा। और तीसरे में, पहली बार में आप जोर से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मैं जोर से बोल रहा हूं तो जोर का अर्थ आप समझ रहे हैं। जोर का अर्थ है कि आपके नाक में से खून बहना चाहिए, सांस नहीं। एक तो आप सांस लेते, कुछ होगा नहीं। इससे 10,000 साल तुम पैदा हो जाओ, तुम कुछ नहीं होगा। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। आपके सांस का वेग इतना तेज आना चाहिए कि ये सारा उड़ करके पीछे जाना चाहिए सड़क पर। इतनी ताकत क्षमता होनी चाहिए। उसमें तुम्हें कुछ सोचना नहीं है तुम क्या कर रहे हो, ये सोचना नहीं तुम्हारे पास बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है। बहुत तेजी के साथ, बहुत फोर्स के साथ। और दूसरा भाव में
उस फोर्स को 100 गुना बढ़ा देना है। सारा शरीर अगर उसमें हिले दूसरे भाव में, तो फिर आपको शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो शरीर आपका जो कुछ कर रहा है, उस शरीर को आप छोड़ दीजिए। फिर आप बुद्धि से शरीर को पकड़िए मत कि मैं इधर गिरूंगा तो ये पास में बैठा हुआ है, ये कैसे गड़बड़ करेगा, इसके अगर पास में गिरूंगा सिर के लग जाएगी तो मैं कैसे इधर गिरूं या इधर गिरूं। फिर आप देखेंगे अच्छा पीछे जगह खाली है तो पीछे गिरूंगा। आप बुद्धि चिंतन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाव में तो आप शरीर को बिल्कुल सच छोड़ देंगे। और तीसरे भाव, जब मैं तीसरी बार आपको कन्वर्ट करूं, तब आपका शरीर का भान आपको नहीं रहेगा पूर्ण रूप से। दूसरे भाव में भी जोरों से सांस, तो तीसरे भाव में श्वास नहीं होगी। तीसरे भाव में क्रिया आपकी बंद हो जाएगी, अपने आप में शरीर शिथिल हो जाएगा। और उस शिथिलता में शरीर जिस अवस्था में है, बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, गिरा हुआ तो गिरा हुआ है, आंख बंद है तो आंख बंद है, आंख खुली है तो आंख खुली है, उस समय आपको शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है। और चौथी अवस्था में जब मैं आपको कहूं, तब आप वापिस चैतन्य बने और मेरे सामने बैठे। वापिस मैं चारों क्रियाएं आपके सामने दोहरा रहा हूं। पहली बार में आप श्वासोच्छ्वास करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, मगर ताकत के साथ। पूरा हाथ घुटनों के ऊपर दबा हुआ हो और आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु नहीं होगी, न तकलीफ होगी, न मुझे तकलीफ होगी, मगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत फोर्स के साथ करने की। जो दूसरे भाव में उसको 100 गुना बढ़ा देना है। तूफान आना चाहिए एकदम से। और तूफान के बाद में अगर आपका शरीर तूफान करते करते लुढ़क रहा है तो फिर लुढ़कने दीजिए, बैठा है तो बैठने दीजिए। अगर मुझे देखना है तो देखते रहिए। अगर आपकी आंखें बंद हो रही है तो आंखें बंद होने दीजिए। अगर आपका शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं कर रहा है। हाथ उठ गया तो हाथ उठ गया, जो कुछ हो गया है वो हो गया है। और तीसरी अवस्था में बिल्कुल आपका, दूसरी अवस्था तक भी सांस चलेगा। तीसरी अवस्था में जब कन्वर्ट होंगे तब आप बिल्कुल निढाल होकर के शरीर को ढीला छोड़ देंगे। उसमें आपको कई अनुभव होंगे, कई अनुभूतियां होंगी, कई चीजें दिखाई देंगी। यदि आप पूर्ण फोर्स के साथ अंदर उतरे हैं, क्यों ध्यान के लिए तो अंदर उतरना ही पड़ेगा। और अंदर उतरने के लिए तो बुद्ध को भी यही क्रिया करनी पड़ी, महावीर को भी यही करनी पड़ी, ईसा मसीह को भी यही करनी पड़ी। ईसा मसीह यहाँ भारतवर्ष में आए और यहाँ दीक्षा ली, तब उनको यही काम करना पड़ा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, रास्ता तो यही है। और चौथी में आपको वापस चैतन्य होना है। पहली बार में सांस लेना है, दूसरी बार में भी सांस लेना है तेजी के साथ, तीसरी बार में बिल्कुल सख्त हो जाना है, अपने शरीर को छोड़ देना है। चौथी में वापस चौथी बार बोलूं तब आपको अपनी चेतना अवस्था में वापस आना है। न आप इस बात की चिंता करें कि आपके पति क्या कहेंगे, न इस बात की चिंता करें कि आपकी पत्नी आपको घर जाके क्या कहेगी। जो कहेगी घर पे भुगत लेंगे। इस समय तो कुछ प्राप्त कर लेना है। सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी। तुम कैमरा मैन तरह या इसके ऊपर खड़े हो, हाथ छोड़ो, खुद करो या इधर खड़े हो, बस। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, श्वास तो सीधी आए नहीं सकती जब तक आपका सीधा हो, बिल्कुल तना हुआ हो। देवदारू के पेड़ों को देवता कहा गया है। देवता इसलिए कहा गया, बहुत ऊंचाई पर उनका पूरा वक्षस्थल खुला होता है, तेजी के साथ उठा हुआ होता है, निढाल और मुर्दे की तरह नहीं बैठते वो। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद में पहली क्रिया करूंगा। मैं कहूंगा पहली क्रिया, तब पहली क्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी बार फिर आपको याद दिलाऊंगा दूसरी क्रिया, तो श्वासोच्छ्वास और तेजी के साथ होगी। तीसरी बार में अपने शरीर को छोड़ देने की क्रिया होगी। तो आप जैसा है जिस हालत में उसमें रहेंगे। और चौथी क्रिया में वापस जिस हालात में थे वहां से वापस इस जीवन में आना है, उस भौतिकता में आना है। ये चारों क्रिया। हरि ही ओ हरि ही ओ हरि ही ओ सचैतन्य साम निखिल स्वानंदान सा आयुध पूर्व साम योगेश्वराय रूपाय साम प्रत्यक्ष रूपेण साम आत्म प्रविशंति मन प्रविशंति देह प्रविशंति साम पूर्ण चैतन्य रूपेण भस्त्रिका रूपेण श्वासोच्छ्वासम वायु वेगेन वायु देवता व्योम अग्नि देवता व्योम साम पुरुषाम तुभ्यम संपन्वे। प्रारंभ करें।
बहुत जोरों से ताकत के साथ, ऐसा नहीं करोगे। आपका गर्दन हिलनी चाहिए, शरीर हिलना चाहिए, शरीर के फोर्स होना चाहिए, आपका ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए आपके साथ। और जोरों से थोड़ा। अगर आपका शरीर हिलेगा नहीं तो वेग नहीं आ सकेगा। वेग आना चाहिए पूरा शरीर का, ताकत के साथ आना चाहिए वेग। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं तुम्हें। और जोरों से थोड़ा। तुम्हारे पास जो ताकत है उसका 5% यूज हो रहा है, थोड़ा और ताकत के साथ करना पड़ेगा। हुम 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 हुम। और फोर्स करिए थोड़ा, श्वास के साथ, श्वास के साथ। मुंह बंद करके, मुंह बंद रहेगा आपका। और फोर्स के साथ, थोड़ा फोर्स के साथ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता तुम्हारा। ऐसा ढीलापन नहीं चलेगा तुम्हारा। ताकत के साथ और फोर्स के साथ और पूरे प्रहार के साथ, जोर के साथ और जोर के साथ और जोर के साथ तुम्हें करना पड़ेगा। जोर जोर जोर, थोड़ा जोर और जोर और जोर। पूरा सांस और तेज और तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेज 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 और तेज और दूसरी अवस्था में। आप शरीर की चिंता मत करिए, तेजी के साथ करिए, तेजी के साथ करिए, तेजी के साथ करिए और फोर्स के साथ। यहाँ तेज के साथ नहीं हो रहा, तेजी के साथ करिए आप लोग और फोर्स करिए। और फोर्स और फोर्स और ताकत के साथ और तेज और तेज और तेज दूसरे समय और तेजी के साथ, तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेजी के साथ। और तेज और तेज। अगर आवाज निकली तो निकलने दीजिए, शरीर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, शरीर की चिंता मत करिए। मत रुकिए, रुकिए मत, रुकिए मत, ताकत के साथ, फोर्स के साथ। सब कुछ छोड़ा देना है, एकदम से निकाल देना अंदर से और ताकत के साथ निकाल देना है, प्राणों के साथ निकाल देना है। और जोर और जोर और जोर और जोर। और तेजी के साथ, तेजी के साथ और तेजी के साथ और तेजी के साथ और तेजी के साथ, साथ साथ तेज 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 और तेज और तेज और तेज। और फोर्स फोर्स और दूसरी स्टेज और ताकत, जो कुछ है खत्म कर देना अपने आप को समाप्त कर देना है फोर्स के साथ अपने आप को। और ताकत लगाइए और ताकत लगाइए, थोड़ा और ताकत लगाइए। और तेज, पूरा तेज, पूरा तेज और ताकत ताकत ताकत, फोर्स फोर्स, पूरा ताकत। शरीर की परवाह मत करिए, शरीर जा रहा है तो जाने दीजिए, शरीर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, शरीर बोल रहा है तो बोलने दीजिए। आप परवाह मत करिए। इस बार चूक है तब चूक जाएंगे, चलने दीजिए, ताकत के साथ चलने दीजिए। जहाँ कोई एब्डोमेन देखे वो देखो ना। 1 मिनट और तेज के साथ। इस बार ये मिनट लास्ट मिनट है।
तेजी के साथ करेंगे, बहुत धीमे कर रहे हैं आप, और तेज करना पड़ेगा, तेज 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 तेज, बहुत तेज। बहुत तेजी के साथ, तेजी के साथ, तेजी के साथ। तुम्हारा हाथ पांव चलना चाहिए, शरीर को छोड़ दे, शरीर को छोड़ दीजिए, शरीर को छोड़ दीजिए, शरीर को मत पकड़िए। शरीर की परवाह मत करिए, शरीर को छोड़िए। और ताकत, फोर्स 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 फोर्स, और जोश के साथ, और ताकत के साथ, और क्षमता के साथ। और अब 1 मिनट बाकी रह गया, 1 मिनट में, और ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ छोड़ दीजिए अपने शरीर को, छोड़ दीजिए ताकत के साथ, और छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए, और ताकत के साथ, और ताकत के साथ, और ताकत के साथ, और प्रहार, और जोर के साथ। शरीर को गिरने दीजिए, शरीर जो कुछ करे करने दीजिए, शरीर की परवाह मत करिए। आप जिस हालात में, उस हालत में हो जाइए, छोड़ दीजिए, बाकी शरीर को गिरने दीजिए। और शांत हो जाइए, पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करिए, पूर्ण शांत, अपने आप में शांत। जहां शरीर गिरा है तो गिरने, जैसा है उस हालत में रहने दीजिए।